जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, खासकर कर्नाटका से। कर्नाटका के डिप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि साउथ इंडियन स्टेट्स को इंडिया से अलग हो जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं कि रो ओवर कांग्रेस एमपी सेपरेट कंट्री रिमार्क ब्रदर्स डीके शिव कुमार सेड। और इनके इस स्टेटमेंट के बाद में कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया इवन की बीजेपी की तरफ से भी रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, और इनका जो क्वेश्चन मार्क था बेसिकली फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के बारे में था कि फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करती है कि 15th फाइनेंस कमीशन में जो रिकमेंड किए 41% डिवोल्यूशन को स्टेट को, लेकिन हमें इतना क्यों नहीं दिया जा रहा है। और कर्नाटक आज के टाइम में सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी कंट्रीब्यूशन करता है, खासकर टोटल कलेक्शन में। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कर्नाटका को या बाकी साउथ स्टेट्स को सेंटर इतना कम फंड क्यों करती है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इनका जो बेसिकली ट्विटर में इनके कुछ बातें और निकल के आए कि जिस तरीके से नेहरू और पटेल्स की जो लेगेसी थी इंडिया को यूनाइट करना, नेशन को यूनाइट करना, लेकिन इसी के जस्ट ऑपोजिट आप गॉडसे की लेगेसी को आप फॉलो करते हैं, ऐसी बातें भी यहाँ पर निकल के आई है। लेकिन सवाल उठता है कि डीके सुरेश जो अपने आप में एक लोकसभा एमपी है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इनके कहने के पीछे रीजन क्या है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 फरवरी को पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से यूनियन बजट या इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया गया, और इस बजट में कर्नाटका को जो शेयर दी गई यहाँ पर 4100 करोड़ समथिंग कुछ है। आगे हम डाटा के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसी की यहाँ पर रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये बातें कही गई कि जो सेंट्रल फंड है, जो टोटल फंड है, ये फंड डाइवर्ट किया जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और ये साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स है इसे इग्नोर किया जा रहा है। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर निकल के आई, लेकिन इसी के ही रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये कहा गया कि हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो अदर चॉइस बट टू आस्क फॉर ए सेपरेट कंट्री। क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीजें देखी कि खासकर हमारा जो प्यारा भारत है, इस हिंदी और हिंदी भाषी लोगों के लिए, साउथ लैंग्वेज के लिए एक डिमांड उठती रही है, खासकर लैंग्वेज के बेसिस पर। लेकिन ये जो बेसिस है, ये जो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर इसमें कहा जा रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है खासकर फंड के एलोकेशन में, जैसे कि यहाँ पर चीजें निकल के आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें रिसेंट के जो बजट है, इंटरिम बजट, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया जाता है। देखिए, सरकार के पास में सबसे बड़ा एक नंबर जो है वो तो चला जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट को पे करने में, यानी कि सरकार जो बोरो करती है, जो पैसे बोरो करती है डिफरेंट पॉलिसी सर्विसेज को चलाने के लिए, इसको पेमेंट करने में 20% निकल जाते हैं, और इसके लिए प्रॉपर तरीके से बजट में एलोकेशन की जाती है। फिर हम बात करें यहाँ पर स्टेट को जो जीएसटी कलेक्ट होता है उसको शेयर देने में यहाँ 20% निकल जाता है, और फाइनेंस कमीशन और या अदर ट्रांसफर जो होते हैं, यानी कि जो स्टेट्स के सिचुएशंस को देखते हुए यहाँ पर 8% उसमें चली जाती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 16%, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में आपको बता दें कि ये टोटल 100% सरकार देती है, तो इसमें भी 16% है। सब्सिडीज है, इवन की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है स्पॉन्सर्ड में कि स्टेट और सेंटर जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है रेशियो में। अगर स्टेट्स की बात करें तो 60-40 का हो, या फिर 50-50 का हो, या फिर अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, उत्तर पूर्वी जो राज्य है, इनके लिए 90 और 10 का रेशियो होता है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो यहाँ पर डीके सुरेश ये कहते हैं कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन और प्राउड टू बी कन्नडिगा, लेकिन रियलिटी ये है कि कर्नाटका फंड डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में इनजस्टिस फेस कर रहा है, और ये तब जब जीएसटी कंट्रीब्यूटिंग स्टेट के मामले में जो कर्नाटका है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। उस केस में इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि गुजरात को जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हाइक दिया जा रहा है 51% का हाइक है, लेकिन वही चीजें सदर्न स्टेट के साथ में इनजस्टिस की जा रही है। सो अगर आप यहाँ पर एक डेटा की हम बात करें तो महाराष्ट्र बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ये डेटा एक्चुअली मई 2023 का है, और ये कंपैरिजन किया गया 2022 मई से। तो महाराष्ट्र कहीं की शुरुआत से ही टॉप में है, कर्नाटका सेकंड में है, गुजरात आपका थर्ड में है, बाकी सारे स्टेट्स को आप जैसे देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया कि नॉर्थ इंडिया जिस तरीके से टैक्सेस के जो शेयर है उन्हें ज्यादा मिल रहा है, कर्नाटका जहां पर 4 लाख करोड़ की कलेक्शन है हर साल टैक्सेस के फॉर्म में एज जीएसटी सरकार को देती है, लेकिन फिर भी हमें रिटर्न हमें कम मिलता है। और इवन यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर आपका 31 मार्च 2031 तक होने वाला है, इसके बारे में ये कहा कि अगर ये जो इशू है
जो साउथ इंडिया फेस कर रहा है, अगर ये इशू 16th फाइनेंस कमीशन इसे रिजॉल्व नहीं करता, एड्रेस नहीं करता है, तो हम सब साउथ इंडिया इस इनजस्टिस के लिए वॉइस रेज करेंगे। तो आपको बता दें कि 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके अभी रिसेंटली अभी चेयरमैन बनाए गए हैं, नीति आयोग के ही वाइस चेयरमैन थे पहले अरविंद पनगरिया, और अभी जो बेसिकली फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो आपका 15 चल रहा है, और 15th फाइनेंस कमीशन के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कर्नाटका है उनको इस बार 41,483 करोड़ डिवॉल्यूशन किया गया रिसेंटली इंटरिम बजट 2024-2025 में। तो यहाँ पर इनजस्टिस किस चीज का है? एक्चुअली यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो हमें 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमें एलोकेट किया गया है स्टेट के लिए 32% सेंट्रल टैक्सेस, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 41% होना चाहिए, तो ये कुछ बढ़ के होता, लेकिन जो गवर्नमेंट है रिवाइज्ड एस्टिमेट में हमें 32% ही सेंट्रल टैक्स दे रही है, जो कि 41 होना चाहिए। इसके पहले भी हमने देखा कि फाइनल ईयर 2024 में कि यहाँ पर भी जो रिवाइज स्टेट में 32%, यानी पिछले साल भी आपका यही था, जो कि 41% था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन में 41% स्टेट डेवोल्यूशन था, इसके पहले 42 था। 41 इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में आपका स्टेट जो कि जम्मू कश्मीर था, जो दो यूटीज में डिवाइड हुआ, जम्मू एंड कश्मीर यूटीज एंड लद्दाख में, इसके लिए यहाँ पर 1% को कम किया गया। मतलब देखिए यहाँ पर 41% मतलब ये नहीं कि स्टेट को 41% टोटल स्टेट जितने भी आते हैं, जितने भी स्टेट हैं, जितने यूटीज हैं, इनको इस 41% में डिवाइड करके देना होता है, जिसके जिसके अकॉर्डिंग उसके भी एक क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया की हम बात करें तो यहाँ पर इनकम, डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन जो बेसिकली यहाँ पर है, देखिए पॉपुलेशन 1971 और पॉपुलेशन 2021, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट कवर, ये सब क्राइटेरिया होती है। और रिसेंटली आपको बता दें कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन में 12.5% ऐड किया गया, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं साउथ इंडिया से वॉइस रेज की जाती है कि हम लोग 1971 से लेकर आज तक पॉपुलेशन कंट्रोल में हम लोग एक अहम भूमिका निभाए हैं नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में, फिर भी हमें इसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो फाइनली 15th फाइनेंस कमीशन में इसका 12.5% इसका एक क्राइटेरिया ऐड किया गया, और यहाँ पे एक क्राइटेरिया 1971 का भी है, 2011 का भी है, क्योंकि 1971 से अगर हम अभी तक का देखें तो साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छा से आप देख सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। सो अगर नेक्स्ट हम कुछ बातें और ऐड करें तो यहाँ पर आप एक चीज ये भी देख सकते हैं, जो जीएसटी ड्यूज होती है, देखिए जीएसटी कंट्रीब्यूशन तो एक अलग बात होगी, लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी है जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले साल की बात, जब कुछ स्टेट से झारखंड जैसे स्टेट हो गया, जो बार बार ये डिमांड कर रहे हैं सेंटर से कि हमें जो हमारे ड्यूज है, वेस्ट बंगाल हो गया, जो हमारे ड्यूज है जीएसटी ड्यूज, आप वो हमें वापस कर दो। तो कुछ चीजें आप यहाँ डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो ये ड्यूज जो है ना, बहुत सारे स्टेट के साथ में ऐसी ड्यूज बाकी है, यानी कि अभी की नहीं, ये तो बेसिकली 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की है, ये 20-21 की है, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों साल का जो ड्यूज है वो बाकी है बहुत सारे स्टेट के पास में। जैसे महाराष्ट्र दोनों दो फाइनेंशियल ईयर का बाकी है, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो इनके पास में ड्यूज पहले से है, इनकी भी कहीं कहीं डिमांड उठती रहती है। और अभी रिसेंट की बात करें, क्योंकि जब जनवरी 2024 वाला जो महीना खत्म हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो अब तक जो जीएसटी कलेक्शन है जनवरी तक का, ओनली जनवरी की हम बात करें, 1,72,000 करोड़ का ये आपका कलेक्शन है इस मंथ का, और जो कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है ये सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट हाईएस्ट था, आपको मालूम होना चाहिए 2023 की अप्रैल जो महीना था उसमें 1,87,000 करोड़ जो था, ये बेसिकली ये कलेक्शन था उस टाइम का। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये अभी रिसेंट का है 1,72,000, ये अभी जनवरी मंथ का ही कलेक्शन है। टोटल अगर हम बात करें तो पूरा फाइनेंशियल ईयर तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हम बात करें तो 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक ये होता है, लेकिन जनवरी तक का कलेक्शन देखा जाए तो ये कहा जा रहा है 16.69 लाख करोड़ जो है ना, ये अब तक का कलेक्शन है सरकार की। कहीं ना कहीं जीएसटी टैक्स कलेक्शन में जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो खासकर डीके सुरेश के खासकर ऐसे स्टेटमेंट को लेकर बहुत सारी पार्टीज और इवन की राज्यसभा में भी जो प्रोसीडिंग थी वो भी डिस्टर्ब हमें देखने को मिला। इवन की ये भी कहा गया कि जो पीयूष गोयल है यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने ये कहा कि ये अपोलॉजी करे या जो माफी मांगे पूरे देश से। और यहाँ पर बेंगलोर जो साउथ रीजन है वहां से जो एमपी है तेजस्वी सूर्या, इनका ये मानना है कि 2009 से लेकर 14 तक में जो 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में कर्नाटका को एज टैक्सेस के जो डेवोल्यूशन है वो 54,000 करोड़ मिले थे। वही चीजें 5 साल हम कंपैरिजन करें एनडीए गवर्नमेंट में 2014 से लेकर 19 तक में इन्हें 91,000 करोड़ मिले हैं, जो कि 148% इंक्रीज है। इवन ये भी कहा गया कि बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जैसे कि रेलवेज, जल जीवन मिशन, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, हाईवेज,
इनको लेकर भी यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रही है। इवन कि 5 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट है रिसेंटली करेंटली अंडरटेकन है और इसके बावजूद भी ऐसे स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। तो इनका ये कहना था कि ऐसे स्टेटमेंट बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना स्टाइल के जो आर्गुमेंट होते हैं ना, वो इस तरीके से दे रहे हैं और डिमांड की गई माफी मांगने की। तो यहाँ पर इनकी तरफ से रिप्लाई भी आता है कि यस, प्राउड टू बी इंडियन, लेकिन इनका ये भी कहना था कि जो इनजस्टिस हो रहा है साउथ इंडिया स्टेट्स के साथ में, इसके लिए हमेशा फाइट करते रहेंगे। इवन कि इनके तरफ से एक रिस्पॉन्स ये भी आया, जो कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया, इनकी तरफ से ये बोला गया कि सेपरेट नेशंस की बात तो करना ये अच्छी नहीं है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी ये टोटल इंडिया जो भारत का निर्माण करती है। तो ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, लेकिन हाँ, जो अपनी हक की जो लड़ाई है उसके लिए फाइट जरूर कीजिए, लेकिन ये तरीका नहीं होना चाहिए कि आप सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। ऐसी कुछ बातें बोलने से बचनी चाहिए। तो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है सेपरेट स्टेट को लेकर जो कमेंट है, या फिर जो लगातार कहने के एक हिंदी स्टेट्स को लेकर नॉर्थ और साउथ में एक एक बहस सी बनी होती है? तो इन सब में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।